हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा अभी सीरीज चल रहा है जीए ईएसआई एफएम कंसेप्ट्स का। ये सीरीज जो है हमारा आने वाला जो एग्ज़ाम है आरबीआई ग्रेड बी का, उसके फेज़ वन जीए के लिए है। उसके बाद उसका यूज़ आपका ईएसआई में होगा, एफएम में होगा, इंग्लिश के पेपर में भी आप इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली तो इंटरव्यू के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे जाने से पहले आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद वो कितनी है, करेक्ट। ये 2.15 क्या है, 3.65 क्या है एंड 6.85 क्या है। अगर ये चार क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट, चार क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे और आप आंसर देने के बाद मैं आपको, मान लीजिए ऐसा पकड़िए कि 10 में से मार्क दूंगा। 10 में से आपको सारा आंसर एक ही कमेंट में लिखना है, मैं आपको 10 में से मार्क्स दूंगा। क्योंकि क्या है, जैसे मैं अगर किसी को जीडीपी का डेफिनेशन पूछता हूँ, सपोज लाइव क्लास में मैं हर बार ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट करता हूँ और लोग लिखते हैं, और आपको पता है कि मतलब पूरा जो डेफिनेशन है जीडीपी का अगर कोई किसी को पूछा तो मतलब सब लोगों को नहीं आता है। 50% आंसर, कोई आधा कोई अधूरा आंसर दे देता है। तो वो इसी तरीके से मैं ये जो क्वेश्चन है इसको इवेलुएट करूंगा। आपको बताना है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती है, वो कितनी है, और ये जो नंबर्स है ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं कि अभी हमारा जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, आपको पता है वर्ल्ड बैंक जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो अभी ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो है $2.15, करेक्ट, $2.15। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि ये है 2017 का पीपीपी, करेक्ट, 2017 का पीपीपी। इसका मतलब है 2017 में आप $2.15 में जो कुछ भी खरीद सकते थे वो चीज़ें खरीदनी है हमें 2017 में, और वही चीज़ अगर आपको आज खरीदनी है 2024 में, तो वो सेम चीज़ें खरीदने में आपको कितना पैसा लगेगा, करेक्ट। तो वो मतलब अगर कोई पूछता है कि आज का पीपीपी कितना होगा, तो इट इज़ नॉट $2.15, करेक्ट। $2.15 में हम 2017 में क्या क्या खरीद सकते थे, सेम चीज़ें आज हमें खरीदनी है। अभी ये हो गया इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, पूरे वर्ल्ड का एवरेज, करेक्ट। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि 3.65 क्या है, तो ये पॉवर्टी लाइन है कौन से कंट्री के लिए, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, कि जहां पे इंडिया आता है, करेक्ट। जो दूसरा नंबर बताया मैंने 6.85, ये क्या है, ये पॉवर्टी लाइन है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, करेक्ट, जैसे चाइना है इनके लिए। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि आज के डेट में इंडिया में अगर आपको इंडियन रुपीज में अगर कैलकुलेट करना है कि ऑन एन एवरेज पकड़ लीजिए कि 5 लोगों की फैमिली है, करेक्ट, 5 लोगों की फैमिली है, और पकड़िए कि एक पर्सन कमाता है। तो ये जो है इंडिया के लिए क्या है, इंडिया इज अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री। तो हमारे लिए $3.65 पर पर्सन पर डे, ये क्या है 2017 का पीपीपी, ये है पॉवर्टी लाइन। यानी कि 2017 में, अभी हम नॉमिनल मतलब थोड़ा इन्फ्लेशन पकड़ लेते कि 6% का इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6% का। तो 2017 का जो मतलब वैल्यू थी परचेसिंग पावर 3.65 की, सेम चीज़ें अगर आपको आज खरीदनी है तो उसके लिए आपको $5.49 देने पड़ेंगे पर पर्सन पर डे, करेक्ट। आप करके देखिए, 3.65 इंटू 1.06 करना है, कितने बार, 7 बार, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो वो आएगा आपका $5.49 पर पर्सन पर डे। अभी मैं इसको 83 से मल्टीप्लाई करता हूँ बिकॉज दैट इज इन डॉलर, अभी हमें रुपीस में चाहिए। तो ये हो गया 465 रुपीज पर पर्सन पर डे। तो उसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे मंथ का, करेक्ट। तो ये आता है 13,600, और ऑन एन एवरेज 5 लोगों की फैमिली है, करेक्ट, 5 लोगों की फैमिली है इंडिया में। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन काम कर रहा है तो उसकी वाइफ है, करेक्ट, उनके माता पिता भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 5 लोग हैं, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो एक पर्सन कमा रहा है। तो यानी कि 5 लोगों के फैमिली में सिर्फ अगर एक पर्सन कमा रहा है तो उसका इनकम 68,000 होना चाहिए, करेक्ट, 68,000 होना चाहिए पर मंथ।
तब वो होगा पॉवर्टी लाइन के अबव। तो आप देखिए, मतलब कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि पॉवर्टी लाइन मतलब बहुत ही गरीब, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 5 लोगों की फैमिली है तो 4 के लिए आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। 53-54 के आसपास आएगा, मतलब 4 लोगों की फैमिली में सिर्फ एक पर्सन कमा रहा है तो उसकी सैलरी 55,000 से ज़्यादा अगर होगी तो ही वो फिर बीपीएल से ऊपर होगा, यानी कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा, करेक्ट। तो ये यहाँ पे आपको पीपीपीबी का कंसेप्ट मैंने समझाया है, करेक्ट। उसके बाद ये 2.15, पहले ये जो नंबर था ये पहले $1.90 पर पर्सन पर डे था, लेकिन सितंबर 2023 में ये अभी चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपको ये $1.90 पता होना चाहिए, 2.15 क्या है, 3.65 क्या है एंड 6.85 क्या है। और ये जो मैंने आपको लॉजिक समझाया है कि 2017 का ये था, फिर 2024 के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर उसका 30 दिन निकालो, और ये पर पर्सन पर डे है, ये याद रखना है। यानी कि 5 लोगों के फैमिली के लिए 68,000 सैलरी होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक पर्सन कमा रहा है तो वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा। और ये सिर्फ हमने मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए किया है। ये अगर आप ये पकड़ेंगे तो ये सैलरी 1 लाख रुपए के ज़्यादा जाएगी अगर आप अपर मिडिल इनकम कंट्री को कंसिडर करेंगे। तो अभी कुछ डेटा देखते हैं। अभी रिसेंट डेटा है 2024-25 का, ये सारी कंट्रीज है। अभी देखो लो इनकम कंट्रीज है। अभी अभी यहाँ से आप देखिए 1 जुलाई से देखो कितना रिसेंट डेटा मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये 1145 ये क्या है, ओवरऑल आपका इनकम है, ठीक है। ये पर कैपिटा इनकम है पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का ये पर कैपिटा इनकम है। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे लोअर इनकम कंट्रीज के लिए और ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए और ये हाई इनकम के लिए। तो अभी हम कुछ कंट्रीज का देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सारा ये है, ये यूएस है, यूके है, चाइना है, ब्राज़ील है, ये करंट वैल्यू पे है, पीपीपी नहीं है, करंट है। श्रीलंका है, बांग्लादेश है। अगर आप देखेंगे, देखो बीच में श्रीलंका का कंडीशन कितना खराब हुआ था, लेकिन स्टिल श्रीलंका हमसे आगे है। इंडिया है इतना। अभी अभी देखो ये जो वैल्यू है ये है हमारा डॉलर में, तो अभी हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे इंडिया का एवरेज इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम, तो अगर आप इसको 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 2,05,6,000 के आसपास ही आएगा। ये ईयर का इनकम है, ठीक है, ये पर ईयर का इनकम है और ये पर कैपिटा है, करेक्ट, पर कैपिटा इनकम है पूरे इंडिया का। तो अभी आप लगा लीजिए कि मतलब अगर एक मतलब ये ऑन एन एवरेज है हमारा, ठीक है, ये ऑन एन एवरेज इनकम है इंडिया का। बाकी कंट्री का देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। बाकी कंट्रीज भी देख लिए, घाना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, युगांडा, अफगानिस्तान है, ये कंट्रीज़ है। तो अगर आप असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाएंगे तो हमारा ओवरऑल आपको पता है कि अगर आप जीडीपी का वैल्यू देखेंगे तो हमारा मतलब बहुत अच्छा आता है, हम 5-6 नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे पर कैपिटा तो परफॉर्मेंस हमारा इतना अच्छा नहीं है। तो ऐसी जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे आप आपके एमसीक्यू के आंसर्स अच्छे से मतलब फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी लिख सकते हैं, ऐसे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड फाइनली इंटरव्यू में तो ये 100% पूछा ही जाता है। तो अभी आपको पता है एग्ज़ाम बहुत पास है, नोटिफिकेशन आने वाला है 18 जुलाई को। एक्सपेक्टेड एग्जाम है, मैंने जो आपको बताया है, टेंटेटिव बुकिंग है 8 सितंबर को है। तो आपको अभी आपका जो पढ़ाई का स्पीड है वो बढ़ाना है, ठीक है। अगर आपको हमसे कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको अगर कोई कंसेप्ट लेना है आगे जाके, ऐसे लगता है कि मैं ले लूँ आगे जाके ये सीरीज़ में, तो आप डेफिनेटली। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.